डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, जो नई हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो नई आई है 2020 की, उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मोटा मोटा परिवर्तन है वो ये है कि एक तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल दिया जाएगा और एक शिक्षा मंत्रालय होगा। ऐसा ही 1985 से पहले ये शिक्षा मंत्रालय ही था। राजीव गांधी ने इसको क्या किया था, बदल दिया था। अब हम ये करते हैं कि जो पैटर्न बदला जाएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न ये है कि अब कला, वाणिज्य, संकाय विषय अलग अलग नहीं होंगे। इन सब को मिलाकर क्या किया जाएगा, एक अंतर अनुशासनात्मक पद्धति से पढ़ाया जाएगा। इंटर डिसिप्लिनरी सिस्टम जो है उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। +2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी जो नया सिस्टम आएगा वो 5+3+3+4 होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा 5-3-4 ये सिस्टम क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि प्राइमरी कक्षा होगी पहले। 5 का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कक्षा, जिसके अंदर 3 साल प्राइमरी कक्षा दूसरी, यानी कि एक स्टेज है 5 साल में। तो इसमें पहली दूसरी क्लास बच्चा करेगा और 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी करेगा, और ये आंगनवाड़ी के तहत क्या होगा, इनको करवाया जाएगा। ये एक स्टेप होगा 5 साल का। और इस 5 साल के अंदर जो बच्चे आएंगे उनकी उम्र 3 से 8 वर्ष होगी। ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है, प्रत्येक माता पिता के लिए भी समझना ज़रूरी है कि आने वाले समय में बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिलने वाली है। तो बच्चों की आयु इसमें 3 से 8 वर्ष होगी, यानी कि 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में प्रवेश करेगा। 3 साल में वो बच्चा वहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूलिंग शुरू करेगा और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा पढ़ेगा। तो एक स्टेज वहाँ पे पूरा होगा और उस समय बच्चे की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष होगी। दूसरा, यार इसमें पूरा 5 वर्ष लगेगा। दूसरा है जैसे +3, तो 3 में क्या होगा, इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी। तीसरी, चौथी, 5वीं की पढ़ाई होगी। और इसमें 8 वर्ष के लेके 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे। और ये दोनों ही शिक्षाएं कैसी होगी, बच्चों को एक तरह से किसी चीज़ की जानकारी देना, उनको खेल खेल में इस तरह की एजुकेशन देना, इस तरह की किताब होगी। बाहरी भरकम बस्ते वाली एजुकेशन ये नहीं होगी। कक्षा 6 से 8 तक जो तीसरा पैटर्न है, तीसरा है वो 5+3+3 फिर +3, उसमें 6 से 8 तक के बच्चे होंगे। और आयु वर्ग होगा 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे। यहाँ पे बच्चों को कौशल विकास शुरू किया जाएगा, विषय के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, विषय आधारित शिक्षा दी जाएगी। और इससे पहले की जो शिक्षा थी 5+3, वो शिक्षा कैसी थी, वो विषय आधारित शिक्षा नहीं थी। उसमें बच्चों को पर्यावरण का बोध करवाना, समाज का बोध करवाना, हर किसी चीज़ के बारे में क्या करवाना, पहचान करवाना, इस तरह की उसमें क्या थी, शिक्षा थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद में आता है +4। +4 में क्या है, देखिए ये 9 से 12 तक की शिक्षा है। इसमें विषय का गहन क्या करवाया जाएगा, विषय का गहन अध्ययन करवाया जाएगा। और इसके अंदर देखिए बच्चों को 9 से ही क्या करना होगा, कोई ना कोई विषय का चुनाव करना होगा। और इसमें कंपलसरी नहीं होगा कि आपको 3 विषय साइंस के ही लेने हैं, आपको कॉमर्स के। देखिए, आप फिजिक्स के साथ में, केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, आप राजनीति विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, आप समाजशास्त्र भी पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंसी के साथ में आप हिंदी लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक इंटरेस्टिंग शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पे क्या होगा, बड़ा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको एक ही विषय में लंबा समय नहीं लगाना होता। जैसे अभी 9 से +2 का हम 10th तक कॉमन क्लासेज चलती थी। +1 में बच्चे विषय का सिलेक्शन करते थे, उसके बाद में एक ही विषय से संबंधित वो शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर उसमें BA MA इस तरह करके एक लंबा प्रोसेस होता था। वो प्रोसेस धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे रोजगारप्रद शिक्षा और एक व्यवहारिक शिक्षा का क्या होगा, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए आगे चल के फिर 4 साल के लिए उसमें एक होगा मल्टीपल एंट्री।
मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पॉइंट होगा। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझे। जो बच्चे +2 से निकलेंगे, +2 में देखिए 10th में +2 में बोर्ड होगा, वो 2 सेमेस्टर में होगा, बच्चों पर ज़्यादा भारी बोझ नहीं रहेगा। पूरे साल आपको निरंतर उसमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसमें पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और सिर्फ परीक्षा के आधार पर आकलन उन बच्चों का इसमें नहीं होगा। इसमें बच्चा खुद अपना आकलन करेगा, उसके साथ पढ़ने वाला बच्चा करेगा, टीचर करेगा, यानी कि 360 डिग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। एक रिपोर्ट कार्ड इस तरह से बनेगा कि बच्चे की सारी व्यवस्था, साल भर का जो डिसिप्लिन है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज, हर एक चीज़ को क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे अच्छी बात है, जब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे आगे चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है जिसको हमें समझना है। और ये क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री एंड द मल्टीपल पॉइंट इन हायर एजुकेशन। इसमें क्या होगा, अगर ये 4 साल का प्रोग्राम होगा जिसमें 1 साल बच्चा पढ़ लेता है और उसके बाद अगर वो सिस्टम से एग्जिट होता है, बाहर निकलता है, तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहने का मतलब वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बच्चे बीए में पढ़ते हैं, किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो 1 साल में वो +2 ही माना जाता है। 1 साल में जो खर्चा हुआ, समय खर्च हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा, अगर आप 1 साल की पढ़ाई करके सिस्टम से एग्जिट होते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बिहाफ पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। 2 साल बाद अगर आप एग्जिट होते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद तो आपको एक बैचलर की डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएट होगे। और उसी में अगर आप चॉइस करके रिसर्च में जाते हैं तो 1 साल बाद आपको पीजी का रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 1 साल बाद अगर आप दूसरे टीचिंग में जा रहे हैं तो आपको बीएड का, यानी कि कहने का मतलब है एमए और बीएड दोनों इंटीग्रेटेड रहेगी। इन्हीं 4 साल में आपकी एमए भी होगी और इन्हीं 4 साल में अगर बीएड कोई करेगा तो बीएड भी होगी और एमए करेगा तो एमए भी होगी। तो इस तरह किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ाई करता है और उसको डिप्लोमा मिल गया और उसके बाद वो कुछ और काम करने चला जाता है, 1-2 साल वो पढ़ाई छोड़ देता है किसी कारणवश, तो दोबारा से आकर वो फिर वहीं से ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें पीछे की हुई पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होता है। तो ये सिस्टम इस लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत की सामाजिक स्थिति ऐसी है, कई बार लड़कियों की शादी पढ़ते समय हो जाती है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो दोबारा शुरू नहीं कर पाते। कई बार किसी आर्थिक कारणों की वजह से बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो दोबारा नहीं कर पाते। तो इसमें एक सिस्टम किया गया है इस पॉलिसी में, वो है बैंक क्रेडिट। यानी कि जिस तरह आप बैंक में पैसे बचा बचा कर जमा करते हैं, इसी तरह आप धीरे धीरे साल दर साल अपनी एजुकेशन को डिजिटल लॉकर में क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंटों को जमा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वो आपका जो ज्ञान है वो पैसे की तरह क्या होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और वो आगे भविष्य में आपके लिए क्या होगा, काम आता रहेगा। तो इस तरह की जो शिक्षा जो देश में लागू की जा रही है, जो रिपोर्ट कार्ड भी होगा 360 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर बच्चे क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के समय में उन्होंने रट लिया, पढ़ लिया, पास हो गए। अब निरंतर उसको क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, व्यवहारिक शिक्षा को क्या करना होगा, ग्रहण करना होगा। इसी पॉलिसी में एक पॉइंट और है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर में क्या होगा कि बच्चे ने अपने आप को कितने अंक दिए, सहपाठी ने कितने अंक दिए, शिक्षक ने कितने दिए, उसके आधार पर उसका क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा। और जो भी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करवाई जाएगी वो कैसी होगी, वार्षिक होगी। साल में पेपर तो 2 बार होंगे, वो वार्षिक होंगे, सेमेस्टर होंगे, और उसके साथ में मॉड्यूलर सिस्टम से उसको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था भारत में अब ये 2021 से लागू कर दी जाएगी। जो भी अब नया बैच होगा वो 21 से होगा, 22 में इसका एक बैच निकलेगा और उसके बाद इसके परिणाम आने शुरू होंगे। और जितने भी ये आंगनवाड़ी में बच्चे 3 साल रहेंगे तो उनको हम प्री स्कूलिंग नाम दिया गया है, और कक्षा 2 से 3 में वो क्या करेंगे, वहीं पे स्कूल में पढ़ेंगे, और उनका पाठ्यक्रम सिर्फ
एक्टिविटी के आधार पर होगा। इस तरह की शिक्षा प्रणाली की जो रूपरेखा बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी शिक्षा से 3, 5, 8 यानी कि इसी तरह की जो शिक्षा होगी वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि +2 वाला सिस्टम था, उसके अंदर हम विषयों का चुनाव करने में क्या होता था, थोड़ा सा संकोच होता था। एक बच्चे को अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, उसको बायो नहीं पढ़ना होती है, तो वो क्या उसमें उसको प्रॉब्लम आती थी। अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हम एक बात और करते हैं। देखिए, जो भी हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई होगी, जो भी हमारे देश में कानून की पढ़ाई होगी, उसको इस सिस्टम से अलग रखा गया है। अब क्या होगा कि उनके लिए +2 के बाद मेडिकल के स्टूडेंट अपनी अलग पढ़ाई करेंगे, उसमें खाली मेडिकल की, और कानून की पढ़ाई उसमें अलग करेंगे। लेकिन जितने भी IITs है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर आप कला, साहित्य, संगीत उनके साथ पढ़ सकते हैं। एक ट्रेड को लेकर आप उसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो अभी शिक्षा मंत्रालय के तहत इस काम को क्या है किया जाएगा, अंतर विषय अध्ययन पद्धति का इसमें परिवर्तन किया गया है और इसको जोड़ा गया है। और ये शिक्षा भारत की परिस्थिति के अनुसार ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो पुराने मॉडल पर जो 1986 में बना था, अभी उसको कभी का बदल लेना चाहिए था, वो बहुत लेट से बदला गया, लेकिन अब भी ये लागू किया जाता है। तो हमारे देश के एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का जो डेवलप होगा, उसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। 21वीं सदी की प्रथम NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 34 वर्षों के बाद जो हमें एजुकेशन में जो परिवर्तन मिला है, वो देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और डॉक्टर कस्तूरी रंजन के द्वारा जो ये एक प्रारूप जो तैयार किया गया है, उसके लिए हमें सबको बड़ी उम्मीद है कि ये एजुकेशन हमारे देश के हर एक चीज़ के लिए उपलब्ध होगा, और जिससे हमारे देश की संस्कृति, साहित्य और संस्कृत को भी एक अल्टरनेट दिया गया है कि वो भी आगे इसकी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मातृभाषा में दी हुई शिक्षा बच्चे को दिल को छूती है, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करवाती है, बोध करवाती है। अंग्रेजी का लादना अब कुछ हद तक क्या ख़त्म हो जाएगा। संस्कृत आपको ग्रेजुएशन लेवल तक, यहाँ तक कि IIT सेक्टर में भी आपको विकल्प होगा कि आप चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं, शिक्षा अपनी ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी में मैं अभी आपको इतनी ही जानकारी दूंगी। इसके आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो आप लोगों को क्या करवा दी जाएगी, उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए, 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति का स्वागत कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।